नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं, आज नवरेह महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और इसका आयोजन जो है जम्मू में संजीवनी शारदा केंद्र द्वारा किया गया है। अगर बात जम्मू की नहीं, हम जम्मू कश्मीर की करेंगे। कई जगहों पर आज कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, लेकिन जो विशेष कार्यक्रम है वो कल और परसों होंगे। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं संजीवनी शारदा केंद्र के संयोजक डॉक्टर M.K. भारत। तो इनसे हम जानकारी लेंगे कि नवरेह पर क्या क्या आगे की इनकी तैयारियाँ हैं, क्या कार्यक्रम है। तो सर ये बताएं पहले कि नवरेह को लेके आज जो कार्यक्रम है, उसके बाद अब आगे कल के क्या कार्यक्रम हैं। जी, नवरेह महोत्सव 2022 ऐसा नाम दिया गया है इस कार्यक्रम को, जिसका आयोजन संजीवनी शारदा केंद्र जम्मू कर रहा है। आज इसकी शुरुआत हुई है 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल को श्री भट्ट स्मृति दिवस ऐसा नाम दिया गया है कि हम सब कश्मीर के महापुरुषों का स्मरण करें, उनके प्रेरक प्रसंगों की चर्चा करें। और इसके आसपास जो है आज थलवाल में, आज पुरखू में ऐसे ऑफलाइन कार्यक्रम हुए हैं, और ऑनलाइन कार्यक्रम भी एक है जिसमें जो हमारे बांगरू जी हैं, डॉक्टर बांगरू जी, जो इग्निका, जो इंदिरा गांधी जो संगठन है, जो आर्ट फॉर आर्ट, उसके अध्यक्ष है, रीजनल डायरेक्टर हैं, उन्होंने उद्बोधन किया है ऑनलाइन आज के कार्यक्रम के लिए। और कल का जो है वो है नवरेह। नवरेह अर्थात नववर्ष। कश्मीर में नववर्ष को नवरेह कहते हैं। कश्मीर में नववर्ष को मनाने की एक विरली परंपरा है। जैसे मंदिरों में जाना वो तो स्वतः ही स्वाभाविक है। हम क्या करते हैं, उस दिन सुबह प्रातः मतलब शाम को ही वो थाली सजाई जाती है, और कंपलसरी है, मैंडेटरी है। परिवार का जो कोई भी सदस्य है पहले उसका दर्शन करेगा, फिर शुरुआत होगी मतलब नव वर्ष की, तो उस थाली का। उस थाली में संजीवनी शारदा केंद्र ने गत वर्ष से एक संकल्प को जोड़ा है कि उस दिन उसके साथ साथ नव वर्ष पर जो पारिवारिक समारोह है ये, तो उस दिन सभी जो हैं एक संकल्प पढ़ेंगे। और अगर आप मुझे कहेंगे तो वो संकल्प मैं आपके सामने रखता हूँ। बिल्कुल। जी, वह संकल्प क्या है? कल 2 अप्रैल को माँ शारदा, ऋषि कश्यप तथा अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए मैं ये संकल्प लेता हूँ कि देवभूमि कश्मीर में शांति तथा सांस्कृतिक पुनर्स्थापना के लिए समर्पित रहूँगा। मैं इस पवित्र भूमि की गौरवशाली परंपरा के संरक्षण हेतु तन मन धन से योगदान दूंगा। मैं इसके लिए प्रयासरत रहूंगा कि अगला नवरेह कश्मीर में अपने परिजनों और मित्रों के साथ आनंदपूर्वक मना सकूं। यह तो परिवार में रहेगा, तो इस ऑफलाइन कार्यक्रम थलवाल में रहेगा, एक सुबह 11:30 बजे। कहीं ना कहीं इस संकल्प के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कश्मीरी पंडितों द्वारा कि वो अब घाटी में अपने पुनर्वापसी चाहते हैं, और इसे लेकर ही ये संकल्प लिया जा रहा है। जी, आपने सही बात कही। और ये संकल्प केवल जम्मू में नहीं, पूरे देश भर में जहाँ भी रह रहे हैं हमारा समाज और विश्व में जहाँ रह रहा है, इसमें इसी बात को दोहराया गया है। इसी बात को पूरी शिद्दत के साथ आत्मसात करेंगे सब लोग, क्योंकि एक दिशा देनी होती है समाज को, क्या आखिर आने वाले कल में हमें क्या करना है। तो इसमें यही बात कही गई है कि शांति तो अपनी जगह है, शांति के लिए तो हम कामना करेंगे, लेकिन इसमें जो बात आपने कही कि नवरेह, अगला नवरेह, हम ऐसा प्रयास करेंगे कि हम अगला नवरेह कश्मीर में मना सकें। ये तो कश्मीर में हमारी वापसी हो, वो ललक इसमें प्रदर्शित हुई है इस संकल्प में, और इसी ललक को और तीव्रता के साथ ये समाज में उठे। तो क्योंकि बार बार जब हम इसका स्मरण करेंगे तो एक दिन ज़रूर होगा कि हम सब अपनी जन्मभूमि में फिर से वापस जाएंगे। कहीं ना कहीं 3 दिवसीय कार्यक्रम है नवरेह का। आपने आज के और कल के कार्यक्रम तो बता दे, और यहाँ तक हम देख रहे हैं जो पीछे लिखा भी गया है परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के लिए, वो भी 3 तारीख को इसमें संबोधन करेंगे। तो कैसा उनका कार्यक्रम रहेगा, उसके बारे में थोड़ा बताएं। संजीवनी शारदा केंद्र ने एक निवेदन, एक निमंत्रण जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो माननीय सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी के समक्ष एक निवेदन रखा था, एक आमंत्रण दिया था उनको कि नवरेह महोत्सव का कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका समापन जो है 3 अप्रैल को होगा। तो उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। ये हम सब के लिए हर्ष की बात है। उस दिन वे
जो संजीवनी शारदा केंद्र का जो फेसबुक पटल है, जो पेज है, उस लिंक के माध्यम से जो है ऑनलाइन उनका उद्बोधन होगा सुबह भारतीय समय के अनुसार 10:30 बजे। और इसकी जो व्यवस्था की है हमने यहाँ पे, लगभग 40 स्थान ऐसे हैं जम्मू में। परिवारों में तो लोग मोबाइल से लिंक के द्वारा तो जुड़ेंगे ही, लेकिन गैदरिंग होगी। जैसे संजीवनी शारदा केंद्र में यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ आएंगे। इसी तरह से ऐसे लगभग 40 स्थान हैं जहाँ पर समाज सामूहिक रूप से जुड़ेगा और वर्चुअल मोड के माध्यम से इस संबोधन से जुड़ेगा। और 25 ऐसे स्थान हैं देश में जहाँ पर गैदरिंग होगी, और कहीं छोटी होगी कहीं बड़ी होगी, तो उसमें वर्चुअल मोड के माध्यम से वे जुड़ेंगे। और विश्व में भी कहीं कहीं पर इस कार्यक्रम को देखा जाएगा। बहुत ही उत्साह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे ऐसे राष्ट्रीय मतलब स्तर के जो संगठन हैं, वैश्विक स्तर का जो संगठन है, उसका संरक्षण हमें मिल रहा है। वो उन्होंने हमारे सिर पर हाथ धरा है, तो हमें आशा है कि आने वाला जो भविष्य है वो हमारा और सुनहरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर भारत जी, जिन्होंने बताया है कि 3 तारीख को जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी जो 3 तारीख को संजीवनी शारदा केंद्र के फेसबुक पेज जो कि है www.facebook.com SSK कश्मीर, इस फेसबुक पेज के माध्यम से वो वर्चुअली जो है संबोधन करेंगे और उसमें अपने विचार रखेंगे। कहीं ना कहीं एक बात हम ज़रूर कहेंगे कि जब से द कश्मीर फाइल्स फिल्म आई है उसके बाद से एकदम से कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेके आवाज़ फिर से बुलंद होना शुरू हो गई है। यहाँ तक कि न्यायालय में कोई ऐसे मामले भी दर्ज किए गए हैं ताकि कश्मीरी पंडितों के साथ जो उस समय अन्याय हुआ उसके लिए जो भी जिम्मेदार थे उनको सज़ा दिलाई जा सके, उसकी जांच हो। इस प्रकार की बहुत सी बातें उठना शुरू हो गई हैं। लेकिन नवरे को लेकर जो संकल्प संजीवनी शारदा केंद्र द्वारा तैयार किया गया है, इस संकल्प के बाद इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित जो कहीं अगर बिखरे भी हुए हैं तो इस संकल्प के माध्यम से वो एकजुट होंगे और उनकी घर वापसी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सुनिश्चित होगी। तो अगर आप भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो संजीवनी शारदा केंद्र के फेसबुक पेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, www.facebook.com SSK कश्मीर पर सुबह 10:30 बजे लॉग ऑन करके आप डॉक्टर मोहन भागवत जी के विचार सुन सकते हैं और इसके साथ संपर्क बना के और लोगों को भी आगे इस लिंक के माध्यम से जोड़ सकते हैं। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot. जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।